आज वर्तमान क्षण से कहते कि आप हिस्ट्री से लेके क्या, जब मैं पंडित जी महाराज की जो जीवनी पढ़ रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि परिवर्तन हमेशा जो है आंदोलन से नहीं आता, परिवर्तन हमेशा क्रांति से नहीं आता, परिवर्तन उससे भी आ सकता है कि हमारे पास में क्या है। जैसे पंडित जी के पास में लोकगीत थे, पंडित जी के पास में कलम थी, कलम की जो परिवर्तन करने की ताकत है उसको यदि कोई पहचान लेता है तो वो पंडित जी जैसे काम कर सकते हैं। हमारे पास में सबके पास में प्रतिभा है, कुछ ना कुछ प्रतिभा है, हमें पहचानने की जरूरत है, उसको समाज के लिए यूज करने की जरूरत है। दूसरा, मुझे उनके जीवन में लगा कि उन्होंने उनका एक सूत्र वाक्य है, रह जाते हैं ऐसे मनुष्य के आदर्श, व्यक्ति का क्या है रहेगा। आप आदर्श किस तरह के स्थापित करके जाते हो। जैसे सर बता रहे थे कि उन्होंने सरकार से मिलने वाली राशि को जो है सरकार को लौटा दी, नहीं दी। आज हमारे बीच में भी ऐसे आदर्श बैठे हैं, मेहता जी बैठे हैं, बिजनाथ जी बैठे हैं। मेरे ख्याल से हम सब लोग कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करने में समर्थ हैं, लेकिन हमारी मनोवृत्ति ऐसी बन गई कि पैसा नहीं जाए बाकी विचार नहीं करवा दो। तो क्या हम यहाँ एकत्रित हैं तो क्या लेके जाते हैं हम लोग कि हम कहीं ना कहीं हमारी तरफ से समाज में, देश में, राज्य में ये जो है इस तरह का कुछ कर पाए कि लोग हमें आदर्श के रूप में देखें। एटलीस्ट पूरा समाज ना देखे, लेकिन कम से कम हमारा परिवार तो देखे, हमारा कुनबा तो देखे। तो मैं हमेशा इस बात पर जोर करता हूँ कि हिस्ट्री हमें सिखाने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं है। पढ़ेंगे चले जाएंगे, कोई औचित्य नहीं है उस हिस्ट्री। मैं डॉक्टर मानव जी के बारे में ज्यादा नहीं जान पाया, लेकिन लास्ट 1-2 विजिट मैंने की, फील्ड को मैंने जाना तो मुझे लेस ब्राउन जो अमेरिकन राजनीतिज्ञ भी हैं और एक दलित वक्ता भी हैं, उनका एक वाक्य है, सूत्र वाक्य है कि दूसरा व्यक्ति की जो धारणा आपके बारे में है वो आपके व्यक्तित्व को डिफाइन नहीं करती। दूसरा व्यक्ति क्या है, आपके बारे में क्या सोचता है, वो आपका व्यक्तित्व निर्धारण नहीं कर सकता। क्योंकि लेस ब्राउन खुद क्या थे कि उनको स्कूल में उनके जो साथी लोग थे, जो टीचर्स लोग थे, वो उनको जो है शिक्षित मानसिक विकलांग बोलते थे, गूंगा जुड़वा बोलते थे। क्योंकि 2 भाई थे, एक बड़ा इंटेलिजेंट था, एक थोड़ा सा डम था। एक टीचर ने उसकी जो है सिर्फ एक टीचर ने उसको एक थोड़ा सा मोटिवेट किया और वो विश्व में जो है प्रेरित वक्ता को पहचाना गया। मानव जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि जिस घड़ी से आप निकले हैं, जिस दुख को आपने एक सहारा और समाज का सपोर्ट बनाया है, ऐसे लोग बिरले ही होते हैं कि जो समाज में इस घड़ी से निकल के और इस तरह के सेवा के लिए ट्रस्ट को बना सकते हैं। मैं सम्मानित महसूस करता हूं कि इस ट्रस्ट ने आप सब लोगों ने सुना, और हमेशा मेरी तरफ से यही रहेगा कि जब भी इस तरह का प्रोग्राम हो, मेरा कोई सहयोग हो, मैं तय दिल से आप लोगों की बहुत आभार आदरणीय। निश्चित रूप से ये एक परिवार है और जितने साथी इस परिवार से जुड़ते हैं लगातार जुड़ते चले जाते हैं। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर रामनिवास मानव जी इस बहुत ही हृदय विदारक घटना के बाद जब नारनौल में आए थे, उसके बाद यहाँ इन्होंने अपनी एक्टिविटीज शुरू की। और ये बड़ा एक मुश्किल होता है कि आप पिता की स्मृति में भी कार्यक्रम कर रहे हैं और पुत्र की स्मृति में कार्यक्रम, बड़ी असहज सी स्थिति रहती है। लेकिन उसके बाद भी स्वयं तमाम तरह के कष्टों को झेलकर भी दूसरों की झोली में खुशियाँ डालना, सम्मान डालना, प्रसन्नता डालना बहुत एक विकट स्थिति है। और इस असाध्य से काम को आप साधते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा कलेजा इस चीज़ के लिए चाहिए कि स्वयं सारे कष्टों को रखकर भी आप दूसरों के लिए खुशियाँ बांटते हैं, दूसरों को आप खुशियाँ देते हैं और एक बहुत बड़े परिवार का निर्माण आपने किया है। मनोज मानव आज एक वैश्विक परिवार है जिसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं और डॉक्टर सुमेर सिंह जी भी अब इस परिवार का एक आत्यंतिक हिस्सा है। तो निश्चित रूप से लगातार हम आपका स्नेह और मार्गदर्शन लेते रहेंगे। पंडित माता दीन जी को काव्यांजलि के माध्यम से भी हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाह रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर मुकुट अग्रवाल जी हमारे बीच में विराजमान हैं, KLP कॉलेज रेवाड़ी से आप हमारे बीच में धारे हैं। बहुत
विशिष्ट कवि हैं, आप साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस मंच के माध्यम से सबसे पहले नमस्ते के माध्यम से मालूम इससे बड़ी और क्या बात है? बहुत स्वागत है। आभार पंकज जी, आदरणीय मंच को नमन करता हूँ और इस पावन अवसर पर आप लोगों के समक्ष मुझे बुलाया गया, मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है ये। कुछ दोहे पेरेंट्स के लिए, आप सब भी अपने माता और पिता का चित्र अपनी आंखों के सामने पर लाएं और इन दोहों को सुनें। माँ धरती की दूब है, हिमगिरी का विश्वास, साखी मात कबीर की जीवन का उल्लास, जीवन का उल्लास। गीता की वाणी कभी गंगा निर्मल धार, माँ ममता की खान है, जीवन का आधार, जीवन का आधार। माँ जाति जब छोड़ कर जाता सब कुछ साथ, किस्मत वाले लोग वो, सर पर माँ का हाथ, सर पर माँ का हाथ। पिता महाआकाश है, माँ धरती का प्यार, जन्मों तक भी ना चुके दोनों का उपकार, दोनों का उपकार। एक कुंडलीय छंद माहौल के अनुरूप। आजादी संग्राम के सैनिक माता दीन, भजन और उपदेश से किया देश स्वाधीन, किया देश स्वाधीन, किया देश स्वाधीन। भावना जन मन सेवी, ले हाथों में हाथ, संग थी मूर्ति देवी, संग थी मूर्ति देवी। रहे उम्र भर आप, रहे उम्र भर आप सदा ही आशावादी, राष्ट्रबोध की बोध पढ़ी पाकर आजादी, बड़ी पाकर आजादी। और अब जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया, माता दीन मूर्ति देवी हो, माता दीन मूर्ति देवी, धवल आत्मा थे वो नेक, देह भले दो दिखती उनकी, प्राणों की अनुभूति एक, देह भले दो दिखती उनकी, प्राणों की अनुभूति एक। गांधीवादी थे पंडित जी हो, गांधीवादी थे पंडित जी, सादा जीवन उच्च विचार, दीनहीन की सेवा खातिर सदा सर्वदा थे तैयार। भरी जागृति जनमानस में हो, भरी जागृति जनमानस में, भजनों से उपदेश प्रचार, आजादी की लड़ी लड़ाई, शोषित वंचित का उद्धार। भारत माँ के सच्चे सेवक, भारत माँ के सच्चे सेवक, स्वाभिमान की तेज कटार, आजादी लेकर कर डाला जन जन का सपना साकार,
और अंत में मानव जी को समर्पित। मानव जी आयोजित करते मात पिता स्मृति त्योहार, बड़भागी सारे हम प्रकटे कोटि कोटि उनका आभार, बड़भागी सारे हम प्रकटे कोटि कोटि उनका आभार। कोटि कोटि आपका भी आभार जो अपनी मधुर वाणी के माध्यम से आप इस काव्यांजलि को सफल बनाने में सक्षम रहे। अब कार्यक्रम के मुख्य हिस्से की तरफ हम चलेंगे। माता दी देवी स्मृति पुरस्कार। और अब श्री राम सिंह मधुर जी से निवेदन, कृपया मंच पर पधारें और सम्मान स्वीकार करें। के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि टेलीफोन एक्सचेंज के पास एक पैसे वाले व्यक्ति का जो हमारे यहाँ होते हैं इसका जो पड़ा हुआ था सदुपयोग होता था, हुआ भी था। तो लोग जो है वो शराब पीना और जितने भी गलत काम हो सकते हैं उसमें करते थे। और यहाँ तक हो गया कि किसी लड़के को लाए और वो उन्होंने उसको सारे के सारे सबूत करवाया और बनाया और वहाँ पूजा होती है उनकी बनाया और समाधान बनाया वहाँ कार्यक्रम होते हैं। और इतना बड़ा काम इन्होंने समाज के सहयोग से ये सब आपकी देन है। आप सबको मेरा नमन है। और मानव जी और आप लोगों की प्रेरणा से भी जो शक्ति मिलती है तो वहाँ मेरा कुछ नहीं लगा, ये सब आप ही लोगों का लगा। मेरा प्रयत्न रहता है कि मैं जिस प्रकार से समाज की सेवा में, मैं भी आर्य परिवार से हूँ, वैसे पिताजी की जो वर्णन कर रहे थे, ये प्रेरणा सब समाज के, आप सब हम भी एक एक व्यक्ति समाज का काम कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। मैं कोई विशेष नहीं, पर मेरे से सब अच्छे हैं और मैं आपका बहुत आभार। और अब निवेदन डॉक्टर सावित्री रायजादा जी से, आप जयपुर राजस्थान से हमारे यहाँ पधारी, कृपया मंच पर आए और सम्मान स्वीकार। संस्कृत अकादमी पंचकुला आपको डॉक्टर मनमोहन मानव शिखर सम्मान आज इस मंच के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। माननीय को हम ये सम्मान भेंट करें। बहुत ही अच्छा काम किया है साहित्य अकेडमी के निदेशक के रूप में। अब बाकी भाई क्या काम किया उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन 1 साल पहले मुझे 1 लाख रुपए का पुरस्कार दे दिया था, तो मुझे लगता है उससे अच्छा काम और कोई हो नहीं सकता। और मैं इस बात तस्दीक करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है
कि या तो कोई आदमी अपने जीवन में कोई ऐसा काम कर जाए या कुछ ऐसा लिख जाए कि मरने के बाद भी वो याद आता रहे। और जिनकी स्मृति में रामनिवास जी ने ये कार्यक्रम रखा हुआ है, मैं समझता हूँ कि इनके बेटे ने ऐसा काम कर दिया है और इनके पिताजी ने भी इस प्रकार का काम किया है कि उनके बाद भी उनकी स्मृति को संभाल रखे हुए। जब जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है पिता के सामने, तो सामान्य तौर पर आदमी निराशा में चला जाता है। इसको उदाहरण विकास जी ने दिए भी 2-3 उदाहरण दिए। तो बहुत रेयर केस होता है कि आदमी अवसाद और निराशा में जाने की बजाय उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। इस प्रकार के जो केस होते हैं समाज को स्थिति समझती है। रामनिवास जी ने उस दुख को भी एक प्रकार से परहित का काम करने के लिए अपनी ऊर्जा का केंद्र बना लिया है। ये सच में बहुत अच्छी बात है, आप इसको दिखाई देनी चाहिए इस बात की। माता दीन जी की स्मृति में ये कार्यक्रम कितने सालों से कर ही रहे हैं। इन्होंने मुझे उनके जीवन के बारे में कुछ लिखकर भेजा था, छपा हुआ था, और अभी उनके बारे में चर्चा भी हुई कि आज़ादी की लड़ाई में अपने गाँव में सरकार का काम किया। लेकिन एक बात जो मुझे जो आपने लेख भेजा था, उन्होंने हिंदू समाज में ऊंच नीच को समाप्त करने के लिए काम किया। और किन दिनों किया, जिन दिनों शायद इस प्रकार की भावना बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। आज भी कहता है भाई मैं इस पर काम कर रहा हूँ, लोग कहते भाई हाथ बदल गए, लोगों का सोच बदल गई है। लेकिन जिन दिनों उन्होंने किया उन दिनों शायद हालात करके नहीं किया। और सबसे बड़ी बात भी पंडित होते हुए किया। ये और भी खतरनाक बात थी कि जो लोगों पर जिन पर आरोप है कि वो इस बात को बढ़ावा देते हैं, माता दीन जी उसी समाज के थे और उन्होंने उस आरोपों को ऊंच नीच को खत्म करने का व्यवहारिक प्रयोग किया। लेकिन मैं व्यवहारिक इसलिए कह रहा हूँ, हमारे शास्त्रों में बहुत सी कथन हैं लिखी कि भाई आत्मा एक है, परमात्मा एक है, सब बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, और पशु में भी वही आत्मा है और आदमी में भी आत्मा। सब इस प्रकार की 50 कहानियाँ मिली जाएंगी, आप वेद पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए। लेकिन जब जमीन पर बात आती है तो वो सब कहानियाँ प्रभुचक हो जाती हैं। व्यवहार में हमारा एक प्रकार से जो आचरण है वो कुछ सम्मान समारोह सभी को बधाई है, खूब सारी